हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो इशू हम डिस्कस करेंगे वो टीडीएस प्रोविजंस को लेकर के है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टीडीएस प्रोविजंस को लेकर के बहुत ज्यादा सजग है और टीडीएस के प्रोविजंस इतने स्ट्रिक्ट हैं जिससे सरकार का ये मैसेज बिल्कुल क्लियर है कि टीडीएस डिडक्ट करने में कोई भी कोताही नहीं बरती जानी चाहिए और यदि एसएससी कोई ऐसी गलती करेगा तो उसको मल्टीपल पेनल्टीज, इंटरेस्ट और प्रोसिक्यूशन का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन कई बार टीडीएस के प्रोविजंस को असेसिंग ऑफिसर या रेवेन्यू इतना मिस इंटरप्रीट कर लेता है कि जिसकी वजह से जहां पर एसएससी को एट द फेस भी टीडीएस डिडक्ट नहीं करना, वहां पर एसएससी को एसएससी इन डिफॉल्ट डिक्लेयर करके प्रोसीडिंग्स सालों साल चलती रहती हैं। यह केस भी इस चीज का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। केस का नाम है डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ओएसडी वर्सेस टोटल एनर्जीज मार्केटिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। यह केस 2024 का है, लेटेस्ट जजमेंट है। 120 आईटीआर ट्रिब्यूनल 137 पेज नंबर पर रिपोर्ट हुआ मैटर ऑनरेबल मुंबई आईटीएटी की ई बेंच ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 16 अगस्त 2023 को आया। प्रेजेंट केस के अंदर एसएससी ने अपने एम्प्लॉयज को पहले ये ऑप्शन दिया कि एम्प्लॉयज जो है वो एसएससी के शेयर्स ले सकते हैं ईसॉप कैटेगरी के अंदर, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान के अंदर, और फिर एम्प्लॉयज ने उन ईसॉप को एक्सरसाइज किया, उस ऑप्शन को ऑप्ट किया और एम्प्लॉयज को शेयर्स अलॉट किए गए। कई बार ऐसी परिस्थिति बन सकती है कि किसी एक साल के अंदर, फॉर एग्जांपल मार्च के अंदर ये ऑप्शन दिया गया ईसॉप का और एम्प्लॉयज ने वो ऑप्शन एक्सरसाइज किया अप्रैल के अंदर या मई के अंदर, जो कि दूसरे फाइनेंशियल ईयर में आया। इवन इन जर्नल पैरेलेंस देखा जाए तो जब ये ईसॉप दिया जाता है तो एम्प्लॉयज को जब ये शेयर्स दिए जाते हैं तो मार्केट वैल्यू से कम पर दिए जाते हैं और जब एम्प्लॉयज इस ऑप्शन को ऑप्ट करते हैं तो जिस ऑप्शन पर उनको ये शेयर्स दिए जाते हैं, जिस प्राइस पर ये शेयर्स दिए जाते हैं और जो मार्केट प्राइस होता है उसका डिफरेंस एसएससी की इनकम में एज ए परक्विजिट टैक्सेबल होता है और एम्प्लॉयर को उस परक्विजिट वैल्यू पर टीडीएस काटना होता है। इवन इन जनरल अंडरस्टैंडिंग भी देखा जाए तो जब तक कोई एम्प्लॉय उस ईसॉप को एक्सरसाइज नहीं करेगा, जब तक उसको शेयर अलॉट नहीं किए जाएंगे, जब तक वो परक्विजिट नहीं माना जा सकता और टीडीएस काटने की जिम्मेवारी जब आनी चाहिए जब एम्प्लॉय ने उस ऑप्शन को ऑप्ट किया। लेकिन प्रेजेंट केस में लर्नेड असेसिंग ऑफिसर का यह मानना था कि जब ईसॉप का ऑप्शन दिया गया उसी वक्त टीडीएस की लायबिलिटी बन गई और इस तरीके से असेसिंग ऑफिसर ने एसएससी को एसएससी इन डिफॉल्ट करार किया। सीआईटी अपील इस मैटर पर एसएससी को रिलीफ दे चुका था। उनका यह कहना था कि टीडीएस काटने की जिम्मेदारी तब है जब एम्प्लॉय ने ईसॉप को ऑप्ट किया हो, उसको ईसॉप के तहत शेयर्स अलॉट किए गए हो और ना कि तब जब ये ऑप्शन एम्प्लॉय को दिया गया हो। रेवेन्यू इस मैटर को लेकर के ट्रिब्यूनल के पास गया और ट्रिब्यूनल ने यह कहा कि सीआईटी अपील पूरी तरीके से जस्टिफाई है। एसएससी के फेवर में डिसीजन जो दिया है कि टीडीएस उस वक्त काटा जाना चाहिए जब एम्प्लॉयज ने एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान को एक्सरसाइज किया है। इसके अंदर ट्रिब्यूनल का यह भी कहना था कि सेक्शन 192 के अंदर जो टीडीएस काटा जाता है सैलरी हेड के अंदर, वो एक्रूअल बेसिस पर नहीं काटा जाता, वो तब काटा जाता है जब एम्प्लॉय को सैलरी दी जाती है। सेकेंड इशू इस केस में यह था कि एसएससी ने अपनी जो टैक्स ऑडिट की रिपोर्ट सबमिट की थी असेसमेंट के दौरान, उस टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के अंदर कुछ आइटम्स ऐसे थे जिन पर टीडीएस डिडक्ट होना था और उनके ऊपर टीडीएस डिडक्ट नहीं हुआ था। एसएससी ने वो सारी डिटेल
टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में दी थी और टैक्स ऑडिटर ने उसको सर्टिफाई किया था किसको अमाउंट पे करना है, कितना अमाउंट है जिस पे टीडीएस कटना है, कितना टीडीएस नहीं डिडक्ट हुआ, ये सारी डिटेल फॉर्म 3CD में थी। और नेक्स्ट ईयर एसएससी ने उस पे टीडीएस डिडक्ट किया उन सारी पेमेंट्स पर और उसको जमा कर दिया। इस पर भी असेसिंग ऑफिसर ने यह कहा कि क्योंकि ये अमाउंट असर्टेन था ईयर एंड पर, इसलिए तभी टीडीएस डिडक्ट किया जाना चाहिए था और असेसिंग ऑफिसर ने टीडीएस के अमाउंट के लिए और इंटरेस्ट के लिए एसएससी को एसएससी इन डिफॉल्ट किया। जब ये मैटर ट्रिब्यूनल के पास पहुंचा तो ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रेजेंट केस के अंदर जिस अमाउंट पर टीडीएस डिडक्ट होना था वो अमाउंट असर्टेन है, लेकिन क्योंकि एसएससी ने उस अमाउंट पर टीडीएस बाद में काट के जमा कर दिया है, इसलिए एसएससी को खाली जितना इंटरेस्ट है उस हद तक एसएससी को एसएससी इन डिफॉल्ट माना जाना चाहिए। थर्ड इशू इस केस में यह था कि जो एसएससी था उसने अपने जो डिस्ट्रीब्यूटर्स थे उनको कुछ डिस्काउंट दिया था, जिस पर असेसिंग ऑफिसर का यह कहना था कि इस डिस्काउंट को भी कमीशन माना जाना चाहिए और इस पर टीडीएस डिडक्ट किया जाना चाहिए। तो इस पर ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि जो एसएससी है और जो उसके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनके बीच में जो रिलेशन है वो प्रिंसिपल और एजेंट का नहीं है, वो प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल का है, इसलिए उसके ऊपर टीडीएस की लायबिलिटी नहीं बनती। तो इस तरीके से इस केस के अंदर जो तीनों इशू थे उस पर एसएससी को रिलीफ मिला। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ओएसडी वर्सेस टोटल एनर्जीज मार्केटिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, और ये केस 120 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 137 पर रिपोर्ट हुआ। इस केस का जजमेंट 16 अगस्त 2023 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।